Hello student, today topic is extrahepatic biliary apparatus। तो extrahepatic biliary apparatus जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, extrahepatic मतलब लीवर से बाहर, biliary apparatus मतलब बाइल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला चैनल। तो द चैनल विच ट्रांसपोर्ट द बाइल्स आउटसाइड द लीवर। तो आज हम लोग बात करेंगे extrahepatic biliary apparatus की। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी अपरेटस। एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी अपरेटस, इसमें जो इसके चैनल्स होते हैं राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि राइट और लेफ्ट वो लीवर के लोब से निकलते हैं। तो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट, दोनों जहाँ पे जो यूनाइट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आएगा और कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट आपस में यूनाइट होंगे और उसके बाद बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर के हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला बनाता है और वो जाकर के सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम में ओपन होता है। तो हम लोग फिगर के थ्रू देखते हैं। ये डिओडिनम है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये डिओडिनम का है। ऊपर से राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आते हैं। गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये यहाँ पे मेन पैंक्रियाटिक के डक्ट के साथ ये हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला बनाता है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों जहां पे यूनाइट होंगे उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट। जहां पे कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये आपस में यूनाइट होते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं फिर कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जहां पे यूनाइट होते हैं और एक एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। और जहाँ पे ये ओपन होते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में, जिस ओपनिंग के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर डिओडिनल पैपिला। तो ये हम लोगों का हो गया एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस।
राइट और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से जो इमर्ज होते हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों आपस में यूनाइट होकर के बनाएंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों आपस में यूनाइट होंगे और वो बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों आपस में यूनाइट होते हैं और एक एम्पुला का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। तो हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला को ही एक और नाम देते हैं हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला मेजर डियोडिनल पैपिला के थ्रू सेकेंड पार्ट ऑफ द डियोडिनम में जाकर के ओपन होता है। तो इनका मेन जो फंक्शन है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस का, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम बोथ लोब ऑफ द लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट एंड opens the pores into the second part of the duodenum through the major duodenal papilla। तो ये हम लोगों का एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस है। इसमें हम लोग सिस्टिक डक्ट और ये गॉल ब्लैडर को थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर को। ये गॉल ब्लैडर है, पीएस शेप का गॉल ब्लैडर होता है। इसकी जो लेंथ होती है ये लगभग 7 to 10 सेंटीमीटर होती है। जो विड्थ होती है ये लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है। इसमें इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस। इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी। ये सिस्टिक डक्ट और इसको हम लोग नाम देते हैं नेक। फंडस, बॉडी, नेक एंड सिस्टिक डक्ट। जो बॉडी की लेंथ होती है लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जो लेंथ होगी 7 to 10 सेंटीमीटर। जो विड्थ होगी नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर एंड कैपेसिटी होती है इसकी 30 to 50 ml। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। और उससे जो डक्ट होता है जो निकलता है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट्स में जाकर के ऐड होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट का। तो जो गॉल ब्लैडर है इसकी लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 3 सेंटीमीटर एंड कैपेसिटी 30 to 50 ml। तो ये हम लोगों का गॉल ब्लैडर है। तो अब हम लोग देखते हैं स्फिंक्टर्स ऑफ द एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस। स्फिंक्टर्स, तो यहाँ पे 3 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। ये हम लोगों का है बाइल डक्ट, ये हम लोगों का है पैंक्रियाटिक डक्ट, ये हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, इसी को हम लोग और नाम देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये है मेजर डियोडिनल पैपिला। मेजर डियोडिनल पैपिला। अब इसमें 3 स्फिंक्टर होते हैं।
जो कि तीनों को कंट्रोल करते हैं। एक स्फिंक्टर तो यहाँ पे होगा जो कि बाइल डक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ कोलोडोकस। स्फिंक्टर ऑफ कोलोडोकस। एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसको नाम देते हैं हम लोग स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस। ठीक है, तो दो स्फिंक्टर हुए, एक बाइल डक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, उसको नाम देंगे स्फिंक्टर कोलोडोकस। एक पैंक्रियाटिक डक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, उसको नाम देंगे हम लोग स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस। और तीसरा स्फिंक्टर होगा यहाँ पे जो कि दोनों को एक साथ कंट्रोल करेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इसी को नाम देंगे स्फिंक्टर एम्पुली। तो इस हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसको नाम देंगे स्फिंक्टर एम्पुली, और उसी का सेकंड नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो तीन स्फिंक्टर हैं जो पूरे के पूरे एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। कब डिओडिनम में कितने अमाउंट्स में पैंक्रियाटिक जूस या बाइल डक्ट की सिक्रीट होने वाले बाइल जूस को कितना पोर करना है, कब उसको रोकना है, उसको मैनेज करने का काम करते हैं तीनों। तो ये बाइल डक्ट के जो स्फिंक्टर है उसको हम लोग नाम देंगे स्फिंक्टर कोलोडोकस। पैंक्रियाटिक डक्ट का जो स्फिंक्टर है उसको नाम देंगे स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस, और जो एम्पुला का स्फिंक्टर है उसको स्फिंक्टर एम्पुली नाम देंगे, उसी का सेकंड नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये हम लोगों के स्फिंक्टर हुए हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस के। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस। तीन आर्टरी के थ्रू इसकी ब्लड सप्लाई होती है। एक तो सिस्टिक आर्टरी, सेकंड पोस्टेरियर सुपेरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी। ठीक है, सिस्टिक आर्टरी, पोस्टेरियर सुपेरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, एंड थर्ड है राइट हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई तीन आर्टरी के थ्रू होती है, सिस्टिक आर्टरी, पोस्टेरियर सुपेरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, एंड थर्ड है राइट हिपैटिक आर्टरी। तो इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो सिस्टिक वेन एंड हिपैटिक वेन, सिस्टिक वेन एंड हिपैटिक वेन के थ्रू होता है, और ये दोनों ड्रेन होते हैं पोर्टल वेन में। तो इसका ब्लड सप्लाई हुआ हम लोगों का। तो ये हम लोगों का आज एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपरेटस समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल सही लगता हो, पसंद आता हो, इससे कुछ नॉलेज गेन होता हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ सजेशन हो तो आप हम लोग को दे सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।